सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। दीपावली की पूजा में ये 5 पान के पत्ते अवश्य रखें। जब आप दीपावली की पूजा करें तो पूजा में 5 पान के पत्ते रखें और इन 5 पान के पत्तों पर ज़रूर ये वस्तुएं रखें। अब ये वस्तुएं कौन कौन सी है उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर। तो जब आप दीपावली की पूजा प्रारंभ करें, जहाँ पे आप लक्ष्मी जी का पाना चिपकाते हैं, उस स्थान पर जहाँ आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी सदा आपके घर में विराजमान रहे, माता लक्ष्मी सदा आपके घर में स्थित हो जाए, रहने लग जाए। उसके लिए जहाँ भी आप लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर या तो चंदन से शुभ और लाभ या फिर रोली से किसी से भी शुभ या लाभ जरूर लिखें, या फिर श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें, या फिर शुभ लाभ के अलावा श्री गणेशाय नमः के अलावा ओम, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर लिखें। जहाँ पे आप लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हैं तो दीवार पर आपको ये लिखना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पूजा समाप्त होने के बाद वो सारी सामग्री वहाँ से हटा देते हो, लेकिन वो सारी सामग्री हटाने के बाद भी माता लक्ष्मी, जब आप ये श्री गणेशाय नमः लिखेंगे, शुभ लाभ लिखेंगे, तो माता लक्ष्मी श्री गणेशाय के रूप में जो आपने चंदन और रोली से आपकी दीवार पर लिखा है, उस समय पर माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेगी जब तक ये श्री गणेशाय आपके घर में लिखा रहेगा। क्योंकि जो सामग्री है वो तो आपने हटा दी, पर माता लक्ष्मी इस स्वरूप में, चंदन के स्वरूप में, रोली के स्वरूप में आपके घर में सदा विराजमान रहेगी। तो जो पूजा आप कर रहे हो दीपावली की, उस पूजा में इस बात का ध्यान रखें, जब पूजा प्रारंभ होने से पहले श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। अब जो आप पूजा कर रहे हो दीपावली की, उस पूजा में 5 पान वाले पत्ते, जो पान का पत्ता आता खाने वाला, वो 5 पान के पत्ते अवश्य ही रखें। और इन 5 पान के पत्तों पे आपको 5 वस्तुएं रखनी है। और वो वस्तुएं कौन सी है? एक पत्ते पर तो रखना आपको शीरा, शीरा यानी कि हलवा। थोड़ा सा हलवा बनाना है, हलवा किसी भी चीज़ का हो, सूजी का हो या किसी का भी, वो हलवा बना के एक पान के पत्ते पर आपको शीरा रखना है। एक पान के पत्ते पर आपको 5 लौंग और 5 इलायची दोनों रखनी है एक साथ, एक ही पत्ते पर। एक पत्ते पर रखना है आपको थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा मक्खन रखना है। एक पत्ते पर रखना है आपको 5 कमलगट्टे और एक पत्ते पर रखना है आपको पान का बीड़ा। अब ये जो पान का बीड़ा होता है, आप किसी भी पान वाले की शॉप पर जाएंगे तो उससे बोलेंगे एक पान का बीड़ा बना दीजिए, तो वो पान का बीड़ा बना के आपको देगा। और वो पान का बीड़ा इस पान के पत्ते पर रखना है। तो पांचों पान के पत्ते पर आपको ये एक एक वस्तु रखनी है। माता लक्ष्मी के स्थान पर, जहाँ आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान पर ये अवश्य रखें। इससे माता प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर सदा आपके घर में विराजमान होती है। अब दीपावली की रात्रि किए जाने वाले वो महा उपाय जिनसे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सबसे पहला उपाय, जो पहला उपाय किया जाता है वो 8 से लेके 9 बजे के बीच में या 8:30 से लेके 9:30 बजे के बीच में किया जाता है। और ये उपाय किया जाता है पीपल के वृक्ष के नीचे। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे कुबेर का वासा होता है रात्रि को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में। तो इस पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दिया घी का और एक दिया सरसों के तेल का प्रज्वलित करना है, और वो भी गोल बाती का दिया प्रज्वलित करके आइए। इस समय में 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में यदि आप दीपावली की रात्रि ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान होगी। दूसरा जो उपाय है वो आपको करना है रात्रि को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। 11:30 से 12:30 के बजे के बीच में उपाय करना है। इसमें आपको 3 दीपक लेने हैं। तीनों दीपकों को घी से अच्छी तरह भर लेना है। 2 दीपक में आपको लगानी है लंबी बाती और 1 दीपक में आपको लगानी है गोल बाती। 2 दीपक में लंबी बाती और 1 दीपक में गोल बाती लगानी है। तीनों दीपक के अंदर आपको एक एक कमलगट्टा डाल देना है। एक एक कमलगट्टा डाल दीजिए तीनों दीपक में। और उसके बाद में पीपल का वृक्ष हो आसपास, या फिर आंवले का वृक्ष हो, या फिर बेलपत्री का वृक्ष हो, जो भी वृक्ष हो आपके आसपास में, उन तीनों वृक्षों में से किसी भी वृक्ष के नीचे इस उपाय को आपको करके आना है। तीनों वृक्ष के नीचे नहीं जाना, किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना। और वृक्ष के मतलब जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे, जिस पेड़ के नीचे आप बैठे, उसकी पूरी छाँव आपके ऊपर पड़े। ऐसा नहीं कि आप चले जाएं और जाने के बाद में आपको पता चले कि आप चले गए और जाने के बाद में जिस वृक्ष के नीचे आप ये उपाय कर रहे हैं वो वृक्ष नहीं, केवल एक छोटा सा पौधा है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, जब आप उपाय करने के लिए जाएंगे तीनों दीपक को लेकर, तो सबसे पहला दीपक जो
गोल बाती वाला है, उस गोल बाती वाले दीपक को आपको आपके पहले प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है, फिर आपको आपके हाथ में रखना है। उस दीपक को हाथ में रखने के बाद में भगवान गणेश जी का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, माँ सरस्वती का स्मरण करना है। ये स्मरण करने के बाद में इस दीपक को पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे आप उपाय कर रहे हैं उस पेड़ के नीचे रख देना है। अब आपको दूसरा दीपक उठाना है, दूसरा दीपक जो कि लंबी बाती वाला है, उस लंबी वाले बाती दीपक को उठाकर सबसे पहले तो उसको प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में उस दीपक को उठाइए। उठाने के बाद उस दीपक को, जो दीपक की बाती है, उसको आपकी तरफ रखना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपनी तरफ उस दीपक की बाती को रखिए और प्रज्वलित करके माता गणेश, माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती का स्मरण करना है आपको, आपके आपके कर्जे का स्मरण करना है और जो भी आपकी धन की समस्या है उसका स्मरण करना है। फिर उस दीपक को पेड़ के नीचे रख देना है, जिस वृक्ष के नीचे आप उपाय कर रहे हैं। जब दीपक को रखोगे तो जो दीपक की बाती है वो आपकी विपरीत दिशा में कर देना जब पेड़ के नीचे रखोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये उपाय करने के बाद में तीसरा जो दीपक है, तीसरे दीपक को उठाना है। जब उसको प्रज्वलित करके उठाओगे तो उसकी बाती आपके विपरीत में रखोगे, आपके विपरीत में उसकी बाती को रखना और फिर से भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती, शिव शंभु, माँ पार्वती का स्मरण करना, कर्जे का स्मरण करना और उस कर्जे के स्मरण को करके इस दीपक को उसी दो दीपकों के पास में रख देना है। लेकिन जैसे ही आप पास में रखोगे तो उसकी बाती को आपकी तरफ घुमा देना, यानी जो लंबी बात है उसको आपकी तरफ घुमा देना। उसके बाद में झोली पसार कर आपको प्रणाम करना है वृक्ष के नीचे और प्रणाम करने के बाद में उस झोली को अपनी तरफ गिरा लेना है। फिर उठकर सीधे घर की तरफ आ जाना है, बिना पीछे मुड़े सीधे घर की तरफ आना है और जहाँ पे आपने दीपावली की पूजन की है, माता लक्ष्मी की पूजन की है, वहाँ से एक सिक्के को उठाना है, माता को प्रणाम करना है और उस सिक्के को उठाकर लाल कपड़े में लपेटकर आपके तिजोरी वाले स्थान पर रख देना है। धन की जितनी भी कमी आपको चल रही होगी, हो रही होगी, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। और इस बात का ध्यान रखना, जब दीपावली पूजन शुरू हो तो आप वहाँ पर पहले से ही 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का जरूर रखें, ताकि जब आप ये उपाय करें तो उस उपाय को करने के बाद में आपको जो कि सिक्का उठाना है आपके पूजन वाले स्थान से, यदि सिक्का नहीं मिला आपको उठाने के लिए तो फिर आप सिक्का किस प्रकार से उठा पाएंगे। अब आपको अगला उपाय जो करना है वो भी है 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक का। 12:30 बजे तक का उपाय करना है आपको। इस उपाय में आपको क्या करना है, जो आपके घर का मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार पर आपको 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है। और ये जो 2 स्वस्तिक होंगे, एक स्वस्तिक होगा कुमकुम का और एक स्वस्तिक होगा हल्दी का, ये 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है। फिर उसके बाद में 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, 2 दीप प्रज्वलित करने हैं आपको लंबी बाती के, घी के, और इन दोनों स्वस्तिकों को, ये दोनों दीप दिखाने हैं, यानी कि सम्मुख में इनके दोनों हाथों में आपको दीपक को लेना है और दोनों दीपकों को दिखाना है। दिखाते समय जो स्मरण करना है आपको लक्ष्मी का, वो है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी का स्मरण करना है 5 सेकंड 10 सेकंड इन दोनों स्वस्तिक को ये दीप दिखाकर, फिर उसके बाद में उन दोनों दीपकों को आपके पूजा वाले स्थान पर, जहाँ पर आपने माता लक्ष्मी जी का पूजन करा है, उस स्थान पर ले जाकर रख देना है। तो ये उपाय आपको करना है 11:30 से 12:30 बजे के बीच में। अगला जो उपाय है वो भी 11:30 से 12:30 के बीच का ही है, लेकिन उसका एक समय निश्चित है और वो समय है ठीक रात्रि के 12 बजे। ठीक रात्रि के 12 बजे आपको ये उपाय करना है। कमलगट्टे की माला लेनी है, 108 कमलगट्टे की माला लेनी है आपको और उस कमलगट्टे की माला को लेकर या तो 8 लक्ष्मियों का स्मरण कर लीजिए, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, या फिर एक ही लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिए और 108 बार मंत्र का जाप करना है आपको। जहाँ पर आपने दीपावली की पूजन करी है उसी स्थान पर बैठकर 108 बार 108 कमलगट्टे की माला का जाप करना है। एक एक कमलगट्टा खसकाते जाना है और श्री लक्ष्मी मंत्र का स्मरण करना है। इस प्रकार से ठीक रात्रि के 12 बजे आपको ये उपाय करना है। ये उपाय भी आपके घर में होने वाली धन की कैसी भी कमी है उसको समाप्त कर देता है। अब आखिरी उपाय जो कि है संतान की कामना के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। जब आप दीपावली का पूजन करें तो उस पूजन में एक कटोरी जिसमें कि खड़ा धनिया, साबुत धनिए को भरकर रखें और उसी धनिए के साथ में उसी कटोरी में एक गुड़ की बट्टी, यानी कि गुड़ का टुकड़ा, यानी
गुड़ गुड़ की बट्टी ज़रूर रखें इस कटोरी में, और इस कटोरी को आपके पूजन वाले स्थान पर, जहाँ पर आप दीपावली की पूजन कर रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही रखें। माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके घर में धन की वृद्धि, संतान की वृद्धि, वंश की वृद्धि अवश्य ही रहेगी। सभी भक्तों को ओम नमः